हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे स्टैटिक्स का चैप्टर नंबर 5 प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। इसका पार्ट 1 हम कवर कर चुके हैं। आज हम इसका पार्ट 2 कवर करेंगे। जिन बच्चों ने वो वीडियो नहीं देखी जाकर ज़रूर देखें। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है वो भी करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। आज हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे काइंड्स ऑफ टेबल। हमारे पास 3 तरीके के टेबल होते हैं। सबसे पहले हमारे पास होता है अकॉर्डिंग टू पर्पस, जिसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, जनरल और स्पेशल पर्पस। और नेक्स्ट हमारे पास होता है अकॉर्डिंग टू ओरिजिनलिटी, इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, ओरिजिनल टेबल और ड्राइव्ड टेबल। और नेक्स्ट हमारे पास होता है अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्शन, जिसको सिंपल और 1 वे टेबल और कॉम्प्लेक्स टेबल में डिवाइड किया गया है। कॉम्प्लेक्स टेबल आपका फर्दर 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमारे पास है टेबल अकॉर्डिंग टू पर्पस। हमारे पास सबसे पहले है जनरल पर्पस टेबल। अब देखिए जनरल पर्पस टेबल का मतलब क्या होता है कि वो डाटा जो हमने जनरल पर्पस के लिए कलेक्ट किया है, कोई स्पेशल पर्पस के लिए डाटा कलेक्ट नहीं करा, जनरल पर्पस के लिए कलेक्ट करा। यानी कि मैंने वैसे ही डाटा कलेक्ट कर लिया, मेरा कोई पर्पस नहीं था उस डाटा को कलेक्ट करने का, कोई मेरा स्पेशल पर्पस नहीं था। मैंने वैसे ही वो डाटा जनरल पर्पस के लिए कलेक्ट कर लिया, मेरा कोई उसके लिए स्पेशल पर्पस, मेरा कोई स्पेशल उद्देश्य नहीं था उस डाटा को कलेक्ट करने का, मैंने उसे वैसे ही कलेक्ट कर लिया। अगर मैं बात करूँ स्पेशल पर्पस टेबल की, यहाँ पर मैंने डाटा कलेक्ट कराया है कुछ स्पेसिफिक पर्पस के लिए, स्पेशल पर्पस के लिए मैंने डाटा कलेक्ट कराया है। यानी कि यहाँ पर मैंने डाटा कलेक्ट कराया किसी उद्देश्य के लिए, किसी पर्पस के लिए। देखिए यानी कि आप मान लेते हैं कि मैंने किसी स्कूल में जाकर 10th के बच्चों की कितनी पॉकेट मनी है पर मंथ, इस बारे में डाटा कलेक्ट करना है। 10th के बच्चों की कितनी पॉकेट मनी है पर मंथ, इसके बारे में जाकर मैंने डाटा कलेक्ट करना है। यानी कि यहाँ पर मेरा कोई ना कोई पर्पस है डाटा कलेक्ट करने का, यहाँ पर मेरा डाटा कलेक्ट करने का कोई ना कोई मेन पर्पस है। और जनरल पर्पस में कोई पर्पस नहीं होता, मैंने वैसे ही डाटा कलेक्ट कर लिया। नेक्स्ट होता है टेबल अकॉर्डिंग टू ओरिजिनलिटी। सबसे पहले हमारे पास आता है ओरिजिनल टेबल। अब इसमें क्या होता है कि जैसे मैंने डाटा कलेक्ट करा उसी फॉर्म में मैंने उसे टेबल में प्रेजेंट कर दिया। एन ओरिजिनल टेबल इज दैट इन विच डाटा आर प्रेजेंटेड इन द सेम फॉर्म एंड मैनर इन विच दे आर कलेक्टेड। यानी कि जिस फॉर्म में मैंने डाटा कलेक्ट करा उसी फॉर्म में मैंने डाटा को क्या कर दिया, प्रेजेंट कर दिया। यानी कि यहाँ पर मैंने कुछ उसके साथ छेड़खानी नहीं करी, कुछ भी नहीं करा, उसको कैसे रेशो में, परसेंटेज में, कहीं पर मैंने निकालने की कोशिश नहीं करी। यानी कि मैंने उसमें कुछ चेंजेस नहीं करे, जैसा था मैंने उसको वैसे ही रिप्रेजेंट कर दिया। नेक्स्ट है हमारे पास ड्राइव्ड टेबल। अब ड्राइव्ड टेबल क्या होता है कि जैसे मैंने डाटा कलेक्ट करा, मैंने उसको वैसे प्रेजेंट नहीं करा, मैंने उसमें क्या करा, उसको मैंने पहले रेशो में कन्वर्ट करा, फिर परसेंटेज में कन्वर्ट करा, फिर उसे प्रेजेंट करा। यानी कि मैंने उसमें कुछ चेंजेस करे। ठीक है, जैसे मैंने कलेक्ट करा मैंने उसको वैसे ही प्रेजेंट नहीं करा, मैंने उसको पहले रेशो में चेंज करा, परसेंट में चेंज करा, तब मैंने जाकर उसको शो करा। यानी कि ड्राइव्ड का मतलब होता है कि आप जैसे डाटा कलेक्ट कर रहे हो उसको वैसे प्रेजेंट नहीं कर रहे हो, उसमें कुछ ना कुछ चेंज कर रहे हो, उसको पहले रेशो में कन्वर्ट कर रहे हो, परसेंट में कन्वर्ट कर रहे हो, फिर उसे जाकर प्रेजेंट कर रहे हो। नेक्स्ट होता है हमारे पास टेबल अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्शन। सबसे पहले हमारे पास आता है सिंपल और 1 वे टेबल। सिंपल टेबल में क्या होता है, यहाँ पर सिर्फ एक करैक्टरिस्टिक को ही शो करा जाता है, सिर्फ एक करैक्टरिस्टिक को ही कंसीडर करा जाता है। अब इसकी हम एग्जाम्पल देखते हैं कि इसकी एग्जाम्पल क्या हो सकती है। अब देखिए मैंने फाइंड आउट करना है कि किसी क्लास में कितने स्टूडेंट है। अब देखिए ये क्लास होगी और ये आपके नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हो गए। ठीक है, अब मान लेते हैं यहाँ पर आपकी +2 आ गई, आपकी बीकॉम आ गई, बीकॉम फर्स्ट ईयर, बीकॉम सेकंड ईयर, बीकॉम फाइनल ईयर। ठीक है, अब इनमें कितने बच्चे हैं किसी क्लास में, यहाँ पर मैंने ले लिया 200, 100,
160, 80। अब देखिए यहाँ पर मैंने क्या किया, सिर्फ एक कैरेक्टरिस्टिक को कंसीडर करा। यहाँ पर सिर्फ मैंने ये देखा कि नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं किसी क्लास में, सिर्फ मैंने यहाँ पर एक कैरेक्टरिस्टिक को ही कंसीडर करा है, सिर्फ एक चीज़ को ही देखा है कि क्लास में कितने स्टूडेंट हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे कॉम्प्लेक्स टेबल के बारे में। अब कॉम्प्लेक्स टेबल क्या होता है, यहाँ पर आपके मोर देन वन कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, मोर देन वन कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। इसको भी 3 पार्ट में डिवाइड करा गया है, डबल और 2 वे, ट्रेबल या ट्रिपल इसको बोल सकते हैं, या फिर मैनीफोल्ड टेबल। सबसे पहले हमारे पास आता है डबल और 2 वे डाटा। यहाँ पर डाटा को टेबल लिख लीजिए, डबल और 2 वे टेबल। 2 वे टेबल क्या होता है, यहाँ पर सिर्फ 2 कैरेक्टरिस्टिक को ही शो करा जाता है, यानी कि यहाँ पर सिर्फ 2 कैरेक्टरिस्टिक को ही कंसीडर करा जाता है। अब देखिए मैंने वहाँ पर क्या किया, क्लास ले ली, और मैंने क्या किया, नंबर ऑफ स्टूडेंट ले लिए, नंबर ऑफ स्टूडेंट ले लिए, मैंने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ले लिए। अब देखिए यहाँ वहाँ पर मैंने सिर्फ एक कैरेक्टरिस्टिक लिया था, अब मैंने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को बॉयज़ में कन्वर्ट कर दिया और गर्ल्स में, यानी कि मैंने यहाँ पर एक कैरेक्टरिस्टिक और ले लिया। पहले तो मैंने सिर्फ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट देखे, अब मैंने उन स्टूडेंट को बॉयज़ और गर्ल्स में कन्वर्ट कर लिया। अब देखिए जैसे कि क्लास आ गई आपकी 12, यहाँ पर हम ले लेते हैं बीकॉम। अब देखिए 12th में आपके बच्चे हैं, आपके बॉयज़ है 160, गर्ल्स है आपकी 40, और टोटल हो गए आपके 200। यहाँ पर बीकॉम में है आपके 200 बॉयज़ हैं और 50 गर्ल्स हैं, ये देखिए 250 हो गए। यानी कि यहाँ पर मैंने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को बॉयज़ और गर्ल्स में डिवाइड कर दिया, यानी कि यहाँ पर हम 2 चीज़ों को लेकर चल रहे हैं, एक तो स्टूडेंट, और उनको मैंने फिर आगे डिवाइड कर दिया बॉयज़ और गर्ल्स में, यानी कि 2 कैरेक्टरिस्टिक आपके हो गए। नेक्स्ट होता है आपके पास ट्रेवल टेबल, यानी कि इसमें क्या होता है, आप ट्रिपल टेबल भी बोल सकते हो। इसमें 3 कैरेक्टरिस्टिक को लेकर हम चलते हैं, 3 कैरेक्टरिस्टिक को लेकर हम यहाँ पर चलते हैं। अब देखिए उसी एग्जाम्पल को हम यहाँ पर कंटिन्यू करेंगे। ये रही आपकी क्लास, और हमने क्या किया था, स्टूडेंट को बॉयज़ और गर्ल्स में डिवाइड कर दिया, बॉयज़ और गर्ल्स में डिवाइड कर दिया। अब मैंने यहाँ पर हम क्या करते हैं, क्लास के साथ मैंने बॉयज़ ले लिए और यहाँ पर मैंने गर्ल्स ले ली। अब इनको मैंने आगे फर्दर रूरल एरिया, अर्बन एरिया और टोटल में डिवाइड कर दिया। उसी तरीके से गर्ल्स को मैंने डिवाइड कर दिया, उसी तरीके से मैंने गर्ल्स को डिवाइड कर दिया रूरल में, अर्बन में। यानी कि यहाँ पर मैंने 3 कैरेक्टरिस्टिक ले लिए। पहले तो मैंने नंबर ऑफ स्टूडेंट देखे, उसको मैंने फिर बॉयज़ और गर्ल्स में डिवाइड कर दिया। अब बॉयज़ और गर्ल्स में से मैं ये देखूंगी कौन रूरल एरिया में रह रहा है, कौन अर्बन एरिया में रह रहा है, यानी कि यहाँ पर 3 कैरेक्टरिस्टिक को हम लेकर चलते हैं। अब वही एग्जाम्पल फिर ले लेते हैं, उसी एग्जाम्पल को हम फिर ले लेते हैं। अब देखिए मान लेते हैं रूरल एरिया में आपके रहते हैं 50 बॉयज़ और अर्बन एरिया में 110, ठीक है। आपकी गर्ल्स होगी 50, ठीक है। ये आपके टोटल स्टूडेंट है। उसी तरीके से आप इसको ले सकते हो कि रूरल एरिया में इतने रह रहे हैं। आप कोई भी एग्जाम्पल यहाँ पर आप ले सकते हो। एग्जाम्पल मेरे कराने का मतलब यही होता है कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। इसको आगे हम ऐसे ही कर लेंगे, ठीक है। कोई भी एग्जाम्पल आप यहाँ पर ले सकते हो, यानी कि यहाँ पर हमने 3 कैरेक्टरिस्टिक को कंसीडर कर लिया है, 3 कैरेक्टरिस्टिक को, ठीक है। अब हम करेंगे मैनीफोल्ड। मैनीफोल्ड टेबल क्या होता है? मैनीफोल्ड टेबल वो होता है यहाँ पर मोर देन 3 कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, 3 से ज़्यादा। वही एग्जाम्पल आप देखिए, मैंने क्लास ली, मैंने क्या किया, बॉयज़ और गर्ल्स को मैंने रूरल एरिया, अर्बन एरिया में डिवाइड कर दिया,
ठीक है। या फिर आपको इसको आगे मैंने क्या करा, रूरल और अर्बन एरिया को मैंने आगे फर्दर मैरिड अनमैरिड में डिवाइड कर दिया। रूरल एरिया को यहाँ पर मैंने एक, इसको हम चेंज कर देते हैं कि रूरल एरिया को मैंने यहाँ पर मैरिड और अनमैरिड में डिवाइड कर दिया। उसी तरीके से मैंने अर्बन एरिया को आगे रूरल मैरिड और अनमैरिड में डिवाइड कर दिया। यानी कि यहाँ पर मैंने क्या किया, यहाँ पर मैंने क्या किया, एक करैक्टरिस्टिक और ले लिया, यानी कि यहाँ पर 3 से ज़्यादा करैक्टरिस्टिक ले लिए। अब ठीक है ना, पहले मैंने क्या किया, मेरे पास सबसे पहले डबल वे था, यानी कि वहाँ पर मैंने 2 करैक्टरिस्टिक लिए। फिर मेरे पास ट्रिपल था, वहाँ पर मैंने 3 करैक्टरिस्टिक लिए। फिर मेरे पास मैनीफोल्ड आ गया, यहाँ पर मैंने 3 से ज़्यादा करैक्टरिस्टिक लिए। अब मैंने रूरल और अर्बन के बच्चों को आगे फर्दर मैरिड और अनमैरिड में डिवाइड कर दिया, यानी कि यहाँ पर आपके पास 3 से ज़्यादा करैक्टरिस्टिक हो गए। आप लिख सकते हो यहाँ पर, जैसे कि वही एग्जाम्पल हम फिर ले लेते हैं कि इसमें से कितने बच्चे मैरिड है और कितने अनमैरिड है। ये मैं बॉयज़ की बात कर रही हूँ, ठीक है, कि कितने बच्चे मैरिड है और कितने अनमैरिड है, ठीक है। यानी कि यहाँ पर भी हम एग्जाम्पल के साथ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपकी एग्जाम्पल होगी, ठीक है। इसको दोबारा देख लेते हैं हम एक बार। देखिए कॉम्प्लेक्स टेबल में क्या होता है कि हमारे पास एक से ज़्यादा करैक्टरिस्टिक होता है। सबसे पहले हमारे पास 2 वे टेबल आता है या डबल, ठीक है, जिसमें 2 करैक्टरिस्टिक होते हैं। मैंने यहाँ पर क्लास और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स चेक करें। नेक्स्ट हमारे पास ट्रिपल आता है, 3 करैक्टरिस्टिक होते हैं। मैनीफोल्ड में 3 से ज़्यादा करैक्टरिस्टिक होते हैं। मैंने आगे फर्दर बच्चों को रूरल और अर्बन के साथ साथ मैरिड और अनमैरिड में भी डिवाइड कर दिया, यानी कि मैनीफोल्ड में सबसे ज़्यादा करैक्टरिस्टिक होते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा एंड टेबुलर प्रेजेंटेशन, कि टेबल को कैसे प्रेजेंट करना है। सबसे पहले हमारे पास आता है क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा एंड टेबुलर प्रेजेंटेशन। यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर आप किसी भी डाटा को उसकी क्वालिटी के अकॉर्डिंग डिवाइड करते हो, क्वालिटेटिव करैक्टरिस्टिक के अकॉर्डिंग उसे डिवाइड करते हो। जैसे कि यहाँ पर मैंने एग्जांपल ली है, अनएम्प्लॉयमेंट चेक कर रही हूँ मैं पंजाब का, कि वहाँ पर कितने मेल और कितनी फीमेल मेरे रूरल एरिया में अनएम्प्लॉयमेंट है। पहले तो मैंने ये चेक करा, फिर अर्बन एरिया में कितने अनएम्प्लॉय है उसको मैंने चेक करा। यानी कि यहाँ पर मैं क्या कर रही हूँ, उनकी क्वालिटी के अकॉर्डिंग उन्हें मैंने डिवाइड कर दिया है, कितने मेल रूरल एरिया में अनएम्प्लॉय है और अर्बन एरिया में कितने हैं, फीमेल कितनी है रूरल और अर्बन एरिया में। ये इनकी परसेंटेज है, परसेंटेज के अकॉर्डिंग मैंने सारा डाटा डिवाइड कर दिया है, ठीक है। यहाँ पर हम क्वालिटी देखते हैं। अब यहाँ पर हम ये भी ले सकते हैं कि किसी फैक्ट्री में वर्कर कितने स्किल्ड हैं, कितने अनस्किल्ड हैं, यानी कि ये क्या हो गया, उनकी क्वालिटी होगी। क्वालिटी के अकॉर्डिंग यहाँ पर हमने डाटा को डिवाइड कर दिया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा। क्या होता है, यहाँ पर आप डाटा को क्वांटिटेटिव करैक्टरिस्टिक के अकॉर्डिंग डिवाइड कर देते हो, यानी कि नंबर के अकॉर्डिंग। अब देखिए यहाँ पर मैंने क्या किया, क्लास 12th के बच्चों के मार्क्स चेक करे हैं। जैसे कि उनके मार्क्स देखिए, 20 से 30 मार्क्स कितने स्टूडेंट के हैं, 30 से 40 मार्क्स कितने स्टूडेंट के हैं, 40 से 50 मार्क्स कितने स्टूडेंट के। यानी कि यहाँ पर मैं नंबर के अकॉर्डिंग डाटा को मैंने क्या कर दिया, क्लासीफाई कर दिया। नेक्स्ट है हमारे पास टेम्परल क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा। यहाँ पर क्या होता है कि आप डाटा को टाइम के अकॉर्डिंग डिवाइड कर देते हो, अब देखिए यहाँ पर मैंने क्या किया, सेल ली है सेल फोन्स की इन द सिटी ऑफ दिल्ली। अब देखिए यहाँ पर अलग अलग ईयर दिए हुए हैं, टाइम दे दिया आपका, उस टाइम के अकॉर्डिंग कितनी सेल हुई है वो दी हुई है। जैसे कि 2015 में 50,000 की सेल हुई है, 2016 में 70,000 की। यानी कि यहाँ पर मैंने डाटा को टाइम के अकॉर्डिंग डिवाइड कर दिया।
नेक्स्ट हमारे पास लास्ट होता है स्पेटियल। स्पेटियल क्लासिफिकेशन क्या होता है, यहाँ पर हम डाटा को स्पेटियल में लोकेशन के अकॉर्डिंग क्लासीफाई कर देते हैं। कोई विलेज के अकॉर्डिंग, टाउन के अकॉर्डिंग, किसी डिस्ट्रिक्ट के अकॉर्डिंग, स्टेट के अकॉर्डिंग, कंट्री के अकॉर्डिंग यहाँ पर डाटा को क्लासीफाई करा जाता है। अब देखिए यहाँ पर क्या किया कि इंडियन स्टूडेंट जो डिफरेंट कंट्रीज में स्टडी करने जाते हैं, कौन कौन सी कंट्रीज में इंडियन स्टूडेंट स्टडी करने जाते हैं। अब देखिए यहाँ पर मैंने कंट्री ले ली, लोकेशन ले ली और नंबर ऑफ स्टूडेंट ले ली। यूएसए में 50,000, यूके में 15,000, ठीक है। यानी कि यहाँ पर मैंने डाटा को लोकेशन के अकॉर्डिंग डिवाइड कर दिया, क्लासीफाई कर दिया लोकेशन के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट हमारे पास लास्ट टॉपिक है आज का इस चैप्टर का, मेरिट्स ऑफ टेबुलर प्रेजेंटेशन। ये आपसे पूछा जा सकता है। सबसे पहले हमारे पास है सिंपल एंड ब्रीफ प्रेजेंटेशन। अब देखिए, अगर आप किसी डाटा को टेबल की फॉर्म में डिवाइड करोगे तो वो डाटा आपका एक सिंपल लगेगा, यानी कि वो ब्रीफ में मतलब ब्रीफ में उसको प्रेजेंट करा जाएगा, वो डाटा आपका सिंपल लगेगा। कहने का मेरा मतलब ये है कि अगर हम किसी डाटा को अगर हम टेक्स्ट की फॉर्म में प्रेजेंट करेंगे तो वो डाटा कितना बोरिंग हो जाएगा। अगर वही डाटा को हम किसी टेबल की फॉर्म में क्लासीफाई करेंगे वो इंटरेस्टिंग भी लगेगा, सिंपल भी लगेगा। नेक्स्ट हमारे पास आता है कंपैरिजन। अगर आपका डाटा टेबल की फॉर्म में होगा तो हम उसका एक ईयर का दूसरे ईयर से किसी डाटा को कंपेयर कर सकते हैं, किसी और चीज़ को कंपेयर कर सकते हैं, स्किल्ड और अनस्किल्ड वर्कर को कंपेयर कर सकते हैं। यानी कि टेबल की फॉर्म में अगर डाटा होगा तो हमारा कंपैरिजन करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास इजी एनालिसिस। अब देखिए, जब हम डाटा को टेबल की फॉर्म में कलेक्ट करेंगे तो हमें एनालाइज करना आसान हो जाएगा, हमें एक सही रिजल्ट तक पहुंच सकते हैं अगर हम टेबल की फॉर्म में डाटा को प्रेजेंट करेंगे। हाईलाइट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डाटा। अब देखिए, जब हम टेक्स्ट की फॉर्म में डाटा को कलेक्ट करते हैं, अब टेक्स्ट की फॉर्म में किसी चीज़ को लिखा जाता है, यानी कि रिटन फॉर्म में होता है सारा डाटा, जैसे कि ये मेरी पीपीटी होगी, आपकी बुक होगी, आपका कोई मैगजीन हो गया। अब देखिए, वहाँ पर मैं अगर बात करूँ, अगर आपका डाटा टेक्स्ट की फॉर्म में होगा, क्या अगर मान लो आपको एक डाटा को दूसरे डाटा के साथ कंपेयर करना है, पहले आपको सारा टेक्स्ट रीड करना पड़ेगा, तभी आप कुछ चीज़ों पर रिजल्ट पर पहुँच सकते हो ना। लेकिन अगर आपका डाटा टेबल की फॉर्म में होगा तो उसके जो मेन कैरेक्टरिस्टिक है आप उन्हें हाईलाइट कर दोगे, उन्हें क्या कर दोगे, हाईलाइट कर दोगे। इससे क्या होगा, आप चीज़ों को ज़्यादा अंडरस्टैंड कर सकेंगे। अगर टेक्स्ट की फॉर्म में डाटा होगा उन्हें आपके लिए समझना मुश्किल हो जाएगा। नेक्स्ट और चीज़ों को अगर मैं बात करूं, अगर आपका टेबल की फॉर्म में डाटा होगा, जो मेन चीज़ें होंगी वो हाईलाइट भी हो जाएंगी। इकोनॉमिकल, अब टेबल की फॉर्म में डाटा होगा तो आपका टाइम तो सेव होगा ही ना। अगर टेक्स्ट की फॉर्म में होगा, आप पहले सारा चीज़ों को रिटन में लिखोगे, देखिए कितना मुश्किल काम है। अगर टेबल की फॉर्म में होगा तो सिंपल आप उसको टेबल की फॉर्म में बनाएंगे और उसको प्रेजेंट कर देंगे। तो चलिए, आज की वीडियो में इतना ही। अब कमेंट करके ज़रूर बताया करें कि आपको वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम नेक्स्ट चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।